वेलकम टू कोड विथ मी। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं एम्प्लॉय डेटा मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट। तो गाइज, अगर आप अपना सेटअप कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरा प्रीवियस वीडियोस देख करके आप अपना सेटअप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मैंने EXTJS से रिलेटेड सेटअप का जो भी वीडियोज है, जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स है, मैंने सब कुछ कवर किया है। प्लीज़ आप उस वीडियोज़ को देखिए और चलिए हम इस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, जब भी आप EXTJS से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिएगा तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रिड देगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको राउटिंग का कॉन्सेप्ट देगा, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेविगेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। लाइक अगर आप नेविगेट करना चाहते हैं तो बहुत इजीली इसमें नेविगेट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और एडवांटेजेस चीज़ जो है EXTJS में कि ये सारे चीज़ जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। तो आज का जो एजेंडा है, जो हमारा एजेंडा है आज का, चलिए हम उस एजेंडा की तरफ बढ़ते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो एजेंडा है, उस एजेंडा में पहला एजेंडा है कि हमें एक ग्रिड क्रिएट करना है। तो अभी ग्रिड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट ने बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड हमें दे रखा है। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें 3 बटन चाहिए, ऐड, एडिट और डिलीट, जो ग्रिड के ऊपर होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम चलिए अप्लाई करके देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्मेट मिलते हैं, कुछ इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट जो है फॉर्मेट मिलते हैं। तो हमें मेन कोडिंग कहाँ करने हैं मैं आपको बताता हूँ। आप ऐप को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये एक MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, मतलब मॉडल होगा, व्यू होगा और कंट्रोलर होगा। तो आपको जो मॉडल के काम है, जहाँ पे आपको बिजनेस लॉजिक लिखने होते, जैसे क्लास क्रिएट करने होते, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक बेस है, जो यहाँ पे एक स्कीमा बनाया हुआ है। स्कीमा हम यूज़ करते हैं, ये personal.js है, जो ये काम करता है मॉडल, मतलब ये मॉडल है। ठीक है, अगर हम कोई फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हम क्लास में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम जिस तरह से, जिस फॉर्मेट में यहाँ दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट जैसे जैसे करेंगे हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, ये स्टोर है। तो स्टोर में हमारा जो डेटा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो अगर सपोज कि बैकएंड से कोई डेटा नहीं आ रहा है, अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट दिखाना चाहते हैं तो वो डेटा जो भी डेटा ग्रिड में दिख रहा था, यही डेटा दिख रहा था। तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब हार्ड कोडेड डेटा हमने डाल रखा है। ठीक है, दूसरी बात, जो मेन थिंग्स है कि ज़्यादातर जो हम वर्क करते हैं वो क्लासिक में वर्क करते हैं। ठीक है, वो क्लासिक में लाइक लिस्ट है। ठीक है, इसमें यहाँ पे मेन है, main.js है। तो हम इसका क्या क्या यूज करते हैं वो सारे यूजेस को देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि पहला एजेंडा था ग्रिड क्रिएट करने का, जो हो चुका है। दूसरा एजेंडा हमारा है कि 3 बटन को ऐड करने हैं, जो कि ग्रिड के ऊपर ऐड करना है। ठीक है, तो ग्रिड के ऊपर ऐड करना है। ग्रिड कहाँ अवेलेबल होता है? लिस्ट में। ठीक है, लिस्ट में अवेलेबल होता है और हमें क्या करना है कि उसको ऊपर ऐड करना है, मतलब टैब बार में ऐड करना है। ठीक है, तो गाइस, मैं पहले से कोड करके इसलिए रखा हूं ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो इस वीडियोज़ में, और ज़्यादातर जो है आप अपना एप्लीकेशन को करने में ध्यान दें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे देखिए टी बार है। ठीक है, सबसे पहली बात कि टी बार को हम अनकमेंट करते हैं। टी बार क्या है? एक तरह का एरे है। ठीक है, और यहाँ पर मैं टी बार का जो एंड ऑफ द ब्रैकेट है उसको हमने अनकमेंट कर दिया। ठीक है, अब इसमें से जो बटन है, एक ऐड का बटन था, एडिट का बटन था और डिलीट का बटन था। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अनकमेंट करते हैं। ठीक है, हमने अनकमेंट कर दिया, हमने अनकमेंट कर दिया। अब इसको सेव करते हैं और सेव करके और हम देखते हैं ग्रिड में कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो गाइस, हमने बटन ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश कर दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ऐड बटन ऐड कर दिया है। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बटन है, जो एडिट बटन है, डिलीट बटन है, सेम थिंग इसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए हम तीनों बटन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बटन का जो फॉर्मेट है, मेन फॉर्मेट है, लाइक एक्स टाइप है तो बटन है, यहाँ पे भी बटन है, यहाँ पे भी बटन है, एटम आईडी ऐड है, यहाँ पे एडिट है और यहाँ पे डिलीट है।
आइकन जो होगा सबका अलग अलग है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कुछ एडिट का अलग होगा और डिलीट का अलग अलग आइकन आईडी होगा। रेफरेंस जो होगा दोनों का मतलब तीनों का रेफरेंस जो होगा अलग अलग होगा, ठीक है। और ये हैंडलर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी बटन को क्लिक करते हो तो उस बटन पे जो फंक्शन कॉल होते हैं ये हैंडलर के द्वारा होते हैं, ठीक है। कभी कभी लिसनर होता है, एक लिसनर नाम का जो फंक्शन को वो भी कॉल करता है, तो हम फंक्शन को कॉल करने के लिए लिसनर का भी यूज करते हैं और हैंडलर का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि सेम थिंग्स हम अनकमेंट करते हैं और अनकमेंट करके अब देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ग्रेड पे, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में आएंगे जहाँ प्रोजेक्ट हमारा रन कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ इसको रिफ्रेश करेंगे कि यहाँ पे तीनों बटन जो हमने ऐड करने का प्रॉमिस किया था, मतलब जो हमारा रिक्वायरमेंट था, तीनों बटन ऐड हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज हम अपना दूसरा रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है इस बात को समझते हैं। तीसरा रिक्वायरमेंट कह रहा है कि हाउ टू ऐड प्रॉपर्टीज इन मॉडल। तो मॉडल में कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करने हैं। पहले से उसमें नेम है, ईमेल है, फ़ोन है, ठीक है। हमें ऐड क्या करना है, डिपार्टमेंट ऐड करना है और अपडेटेड डेट को ऐड करना है, ठीक है। तो गाइज चलिए और इस फील्ड को हम ऐड करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मॉडल क्या होता है और मॉडल में हम क्या करते हैं। तो गाइज देख सकते हैं कि ये हमारा मॉडल है, ठीक है। ये हमारा मॉडल है। मॉडल को हम ओपन करेंगे। फिलहाल के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है आप उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिया हुआ है उसी को फॉलो कीजिए, आप दूसरा अभी मत बनाइए। जब आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो आप क्या कीजिएगा, खुद से इंप्लीमेंट कीजिएगा, न्यू थिंग्स इंप्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है personal.js में जाएंगे और उसमें मैं यहाँ से आपके हेल्प के लिए पहले से सब कुछ कर रखा हूँ। क्या क्या ऐड करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें डिपार्टमेंट ऐड करना था। डिपार्टमेंट हम अनकमेंट करेंगे। अब जब भी कोई न्यू फील्ड ऐड करोगे तो सेम थिंग, सेम पैटर्न को आप फॉलो करने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पर जो था डेट का भी स्पेलिंग जो था, यहाँ लाइक डी हम यहाँ कैपिटल रखेंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे। अब देखिए, जब आप किसी एक मॉडल में कुछ भी चेंज करते हो तो वो कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ता है इस बात को ध्यान रखना। हमने मॉडल में कितने चीज़ ऐड किए, 2 चीज़ ऐड किया। एक डिपार्टमेंट ऐड किया और दूसरा अपडेटेड डेट ऐड किया। अब बताइए कि अब कहाँ कहाँ हमें चेंजेस करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला तो चेंज करना पड़ेगा आपको स्टोर में, कि जब आप डेटा लाइक नेम का डेटा है आपके पास, ईमेल का डेटा है आपके पास, फ़ोन का डेटा है आपके पास, तो डिपार्टमेंट का भी डेटा होना चाहिए और आपको अपडेटेड डेट का भी डेटा होना चाहिए। डिपार्टमेंट का भी डेटा होना चाहिए और अपडेटेड डेट का भी डेटा होना चाहिए। तो अपडेटेड डेट जो है हम सिस्टम से लेंगे, वो मैं आपको बाद में कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो पहला चेंजेस आपको कहाँ करना है, personal.js में करना है, मतलब स्टोर में करना है। दूसरा चेंजेस आपको लिस्ट में आकर के करना है, क्योंकि जब आप चेंजेस कर चुके हैं, जब आप मॉडल में कुछ चेंज कर चुके हो तो उस चीज़ को आप ग्रिड में दिखाना चाहते हो। तो ग्रिड में दिखाने के लिए आपको लिस्ट में आना पड़ेगा। लिस्ट में आकर के और इसको अनकमेंट कर दो, या आप यहाँ से सेम थिंग कॉपी करके उसका नाम जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप नाम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार रखते हो, स्मॉल कैपिटल कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो नेम होगा, जो डेटा इंडेक्स है, वो मॉडल में जो आपने लिखा है सेम नेम होना चाहिए। अगर इधर उधर हुआ तो आपका जो है ये ग्रेड नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो चलिए अब इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। सेव कर लिया। अब इसका इफेक्ट ग्रेड में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इस बात को देखते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे अपने ग्रिड में आ चुके हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने डिपार्टमेंट, अपडेटेड डेट जो हमने ऐड किया है, यहाँ पर रिफ्रेश होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट और अपडेटेड डेट जो है यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो हमने अपना
अगला रिक्वायरमेंट जो था हमारा एजेंडा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट एजेंडा की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एजेंडा है कि अब हम चेक बॉक्स को इम्प्लीमेंट करें ग्रिड में। ठीक है, तो चेक बॉक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं, मतलब अगर चेक करेंगे तो हमारा जो एडिट का बटन है और डिलीट का बटन है वो इनेबल हो जाना चाहिए। जब उसको हम चेक करेंगे मतलब अनचेक करेंगे तो वो डिसेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं। तो गाइज हम कोड में आ चुके हैं और जो चेक बॉक्स का कॉन्सेप्ट है उसे कहाँ अप्लाई करना है, हमें ग्रिड में अप्लाई करना है, क्योंकि हमें ग्रिड में ही दिखाना है। ग्रिड में ही हमें दिखाना है, चेक और अनचेक हमें ग्रिड में दिखाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से मैं कोड करके रखा हूँ आपके सहूलियत के लिए, आपके हेल्प के लिए, कि आपका टाइम बचे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चेक बॉक्स यूज करने के लिए हमें रेंडर टू ext.getBody उसमें हमें सेल मॉडल करने हैं। सेल मॉडल में हमें जो सेल टाइप है चेक बॉक्स मॉडल देना है, और मोड का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पहले अनकमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने अनकमेंट कर लिया। अनकमेंट करने के बाद जो सिंगल मोड का कॉन्सेप्ट है इसको अगर कमेंट करके अगर देखेंगे, इसका जो इफेक्ट देखेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा चेक बॉक्स जो है इंप्लीमेंट हो चुका है। और इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक चेक कर सकते हैं, मल्टीपल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि जब आप मल्टीपल चेक करोगे तो मल्टीपल चेक करने के बाद आपका एडिट और डिलीट बटन मतलब एडिट और डिलीट बटन जो है इनेबल और डिसेबल होगा। तो आप बताइए कि क्या सबको एक बार डिलीट कीजिएगा और सबको अपडेट कीजिएगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें सिंगल चेक चाहिए। सिंगल चेक के लिए ही हमने वो जो सिंगल मोड जो है अपना सिंगल रखा था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक बार में पूरे चेक हो जा रहा है, लेकिन मुझे सिंगल करने। ठीक है, तो चलिए अब वहां पे जो हमने मोड को कमेंट किया उसको अनकमेंट करते हैं। गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे मोड को कमेंट किया है, अब इसको अनकमेंट करते हैं। अनकमेंट करके इसको सेव करते हैं, अब फिर रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे रिफ्रेश करने के बाद यहां का जो बॉक्स था वो डिसेबल हो चुका है, वो हट चुका है, क्योंकि हमने सिंगल मोड जो है सिंगल डाला है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो सिंगल चेक होगा, हमेशा सिंगल चेक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एजेंडा जो है, ये एजेंडा तो हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट एजेंडा जो है कि इस बटन को इनेबल और डिसेबल करने। ये बटन इनेबल और डिसेबल कैसे होगा इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो गाइज बटन को इनेबल और डिसेबल करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है एडिट और डिलीट बटन डिसेबल होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रखने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप लिस्ट में जाएं। लिस्ट में जाने के बाद जो बटन है ऐड, एडिट और डिलीट, इसमें से एडिट बटन, जो एडिट बटन है उसको हमें क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डिसेबल ट्रू रखेंगे। तो यहां पर हमने डिसेबल ट्रू रख दिया है। ठीक है, डिसेबल ट्रू, और दोनों में डिसेबल ट्रू हम करेंगे। ठीक है, तो यहां से आप डिसेबल ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने एडिट बटन में लिखा, जो मतलब क्या है, ये ऐड बटन है। ऐड बटन में भी सेम थिंग्स है, लाइक एक्स फाफा प्लस है। यहाँ पे हमें एडिट होना, मतलब एडिट के लिए कुछ अलग होता है। पेंसिल का आइकन दे देते हैं, और जो डिलीट का होता है मतलब इस तरह से कुछ होता है डिलीट का, जो लाइक ट्रैश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रैश दे सकते हो। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब आप रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश जब कीजिएगा तो आपका एडिट बटन और डिलीट बटन दोनों डिसेबल्ड मिलेंगे। ठीक है, अपने ब्राउज़र पे आ चुके हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप उसमें कुछ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो एडिट बटन है, डिलीट बटन है, वो पहले से डिसेबल हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, कंडीशन ये है कि जब जैसे हम इसको चेक करेंगे ये इनेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हम फिर से रिफ्रेश करेंगे ये डिसेबल हो जाना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोलर का वर्क करते हैं। ठीक है, कि इस चेक्ड पे
इस चेक पे हम क्या करेंगे कि दोनों बटन जो है वो डिसेबल हो जाए, ये दोनों बटन जो है इनेबल हो जाए। ठीक है, जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, अनचेक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाए। तो करना क्या पड़ेगा कि इस चेक बॉक्स का जहां पे हमने कोड लिखा है वहां उस कोड में जाकर के एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उस फंक्शन में हमें बटन को इनेबल और डिसेबल का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि चलिए जहां पे चेक बॉक्स का कोड हमने लिखा है वहां चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा चेक बॉक्स का कोड लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो लिसनर है, इस लिसनर में एक चेक्ड का फंक्शन कॉल करेंगे, मतलब ऑन चेक्ड करने पे हमें कोई ना कोई तो फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो लिसनर में एक प्रॉपर्टी होता है सेलेक्ट का, उसमें हम कॉल करेंगे एक फंक्शन का जिसका नाम हम ऑन चेक्ड देते हैं, लाइक ऑन चेक्ड। ठीक है, इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप क्या करेंगे कि इस फंक्शन को कॉपी करेंगे। कॉपी करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यू है, व्यू के अंदर फिर मेन है, मेन के अंदर कंट्रोलर है। तो जो मेन कंट्रोलर है उसके अंदर जाएंगे और मेन कंट्रोलर में आप क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के कहीं भी आप एक फंक्शन लिख सकते हो, लाइक ऑन चेक्ड आपने कॉपी करके लाया है, पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे एक फंक्शन बनाइए। अगर आपको JS का फंक्शन बनाने आता है तो फंक्शन बना लीजिए और बना करके आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ओपन क्लोज करली ब्रेसेस, एक कॉमा दे दीजिए। अब क्या करना है आपको ध्यान से सुनिएगा। वहां से क्या करेंगे आप, कोई मतलब वहां से तो रिकॉर्ड आएगा ना, जब आप चेक कीजिएगा तो वहां से कुछ तो रिकॉर्ड आएगा ना। तो रिकॉर्ड के लिए पहले तो एक सेंडर डाल लीजिए, कुछ पैरामीटर मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, और रिकॉर्ड, और तीसरा जो होगा अपना इज सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये हमारा इज सेलेक्टेड का प्रॉपर्टी है। अब इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर वेरिएबल बनाने के बाद मैंने क्या किया कि जो अपना एडिट बटन था, डिलीट बटन था, उसमें मैंने रेफरेंसेस बनाया था। आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस बनाया है। ठीक है, इस रेफरेंस को मैंने लिया और इस रेफरेंस की वजह से मैं इज सेलेक्ट और डिससेलेक्ट कर सकता हूँ, उसको मैं इनेबल कर सकता हूं और डिसेबल कर सकता हूं। मैंने यहां पे एक छोटा सा लॉजिक लिखा, उस लॉजिक को मैं समझाता हूं। ठीक है, मैंने इस लुक रेफरेंस नाम की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की वजह से मैं एडिट बटन का रेफरेंस यहां पे ले पा रहा हूं अपडेट बटन नाम के वेरिएबल में। ठीक है, सेम थिंग फॉर रिमूव बटन के लिए। उसके बाद जो इज सेलेक्टेड है, मतलब स्टार्टिंग पीरियड में अगर सेलेक्टेड, मतलब पहला जब आप सेलेक्ट कीजिएगा ना तो इज सेलेक्टेड में कोई वैल्यू नहीं आता है। जब आप दूसरा सेलेक्ट कीजिएगा तो ये प्रीवियस सिलेक्शन को इंडिकेट करता है कि पहले कोई सिलेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो इज सेलेक्टेड का काम होता है कि वो पहले से कोई सिलेक्ट है या नहीं। तो फर्स्ट टाइम में इसमें वैल्यू 0 आता है। ठीक है, तो उस केस में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है, तो उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी डिसेबल फॉल्स करेंगे, मतलब उसको डिसेबल नहीं करेंगे, उसको इनेबल करेंगे। ठीक है, तो ये पहला लाइन का जो कोड है, मतलब यहाँ पे जो इस कोड का मतलब है यही है कि जब अगर इज सेलेक्टेड का वैल्यू जो है अगर 1 से बड़ा है तो हम उस केस में क्या करेंगे, इसको इनेबल ही रखेंगे, डिसेबल नहीं करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि अगर इज सेलेक्टेड नहीं है, मतलब कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, रिफ्रेश किए हो सिर्फ, तो उस केस में दोनों बटन जो होना चाहिए डिसेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी सिलेक्टेड, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप सिलेक्ट कीजिएगा तो इज सेलेक्टेड का वैल्यू जो होता है 0 होता है, क्योंकि इज सेलेक्टेड जो है, जो
पहले से सिलेक्टेड किए हुए रोज है उसको इंडिकेट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं होता है ना, कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए इसका वैल्यू 0 आता है। तो उस केस में मतलब हम पहला सिलेक्ट किए हैं तब सिलेक्शन इस सिलेक्टेड का वैल्यू 0 है, उस केस में बटन जो है, बटन का जो मतलब सेट डिसेबल होना चाहिए, सेट डिसेबल जो है वो फॉल्स होना चाहिए। सेट डिसेबल जो है वो फॉल्स होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि पहली बार जब हम चेक करेंगे तो बटन को हमें इनेबल होना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको सेव करते हैं, सेव कर लिया। अब ब्राउज़र पे जा करके इसको रिफ्रेश करके और हम देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट आता है। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि बटन जो है पहले से डिसेबल है। जब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या इनेबल हुआ, हो गया। चेक करने पे यहाँ पे इनेबल हो रहा है, फिर से हम रिफ्रेश करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा, फिर से हम कोई भी चेक करेंगे तो ये इनेबल रहेगा। अब इसके बाद का जो एजेंडा है वो हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करने वाले हैं। सो गाइज नेक्स्ट वीडियोज को हमेशा देखने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद जो हम कोड करने वाले हैं, कंट्रोलर का कोड करने वाले हैं, फंक्शनैलिटी का कोड करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और प्रीवियस वीडियोज़ जो हमारा सेटअप से रिलेटेड है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूँ, प्लीज़ उसको देखें, तब जाकर के आपको ये डेमो जो है, ये प्रोजेक्ट जो है समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।